भारत की सनातन परंपराओं में कई ऐसे व्रत और पर्व हैं जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि जीवन के गहरे आदर्श भी सिखाते हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। ये व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। इस व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की अमर कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रेम, त्याग, तपस्या और अटूट निष्ठा की मिसाल कायम की। कहा जाता है कि जिस प्रकार वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ वर्षों तक अटल और विशाल बना रहता है, उसी प्रकार ये व्रत पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूत और दीर्घायु बनाता है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। प्रतिदिन यज्ञ, पूजा और मंत्र जाप करते हुए वे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते रहे। कई वर्षों की तपस्या के बाद देवी सावित्री प्रकट हुईं और बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी जो संसार में आदर्श नारी के रूप में पूजी जाएगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उसका तेज ऐसा था कि लोग उसकी ओर देखने से भी संकोच करते थे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका ज्ञान और संस्कार पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। जब विवाह योग्य आयु आई, तब राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। अंत में राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की चयन करो। सावित्री तीर्थ यात्रा और विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकली। कई राजकुमारों को देखने के बाद उसकी दृष्टि वन में रहने वाले एक युवक पर जाकर रुकी। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और वीर युवक था। वो वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। दरअसल सत्यवान के पिता राजा द्युम्न सेन पहले एक बड़े राज्य के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। युद्ध में उनकी दृष्टि भी चली गई। इसके बाद वे परिवार सहित वन में रहने लगे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां देवर्षि नारद आए। राजा अश्वपति ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि बोले, सत्यवान गुणवान और श्रेष्ठ युवक है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, आर्य, कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री महलों का सुख छोड़कर वन में रहने लगी। वो अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे वो दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। सावित्री को हर पल उस दिन की चिंता सताती थी। जैसे जैसे समय पास आया, उसने कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिए। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री सुबह से ही अत्यंत व्याकुल थी। उसने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करती रही। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगा तो सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। दोनों जंगल पहुंचे। सत्यवान पेड़ काटने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें चक्कर आने लगे। वे बोले, सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के प्राण निकल गए। तभी वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे
वहां तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम एक वर मांगो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री के वरदान। पहला वरदान। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने ये वर भी दे दिया। तीसरा वरदान। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने ये वरदान भी प्रदान कर दिया। लेकिन सावित्री। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक अंतिम वरदान और मांगो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के जीवित हुए ये वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धिमानी और अटूट प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवनदान दे दिया। यमराज के अदृश्य होते ही सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। उसे ऐसा लगा मानो वो गहरी नींद से जागा हो। दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और उन्हें उनका राज्य भी मिल गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। कहा जाता है कि जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने तप किया था, उसी कारण इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष को त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इस वृक्ष की लंबी आयु अखंड सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक है। ये कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का महान संदेश देती है। सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। नारी की शक्ति उसके त्याग, विश्वास और धैर्य में होती है। बुद्धिमानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति को भी जीत सकता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का नाम है। तो भक्तों, यही थी वट सावित्री व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। माता सावित्री ने अपने अटूट प्रेम और तपस्या से ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची निष्ठा के सामने स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां सावित्री। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक अंतिम वरदान और मांगो।